वंस अगेन नरेशन की दुनिया में पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले आप कुछ बात सुनिए जिससे कि आप के अंदर के जुनून जो है ना क्रिएट हो, आप कुछ करने की ललक पैदा कर सकें। तो चलिए, रोज़ की भांति मैं आप लोग को फिर से कुछ बात बोलूँगा, उसको आप गौर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ़ यू फेल इन सेकेंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। शायद उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर सुनकर मैं सुनाता हूँ और मैं फिर उसके बाद बताता हूँ। कहने का मतलब है डोंट टेक रेस्ट, मतलब आराम मत करो। आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, माने प्रथम विजयी, प्रथम सफलता के बाद प्रथम मंजिल, अगर रास्ता की प्रथम मंजिल अगर मिल जाती है तो आप आराम मत करो। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू फेल इन सेकेंड, यानी कहने का मतलब यदि आप मैट्रिक में अच्छा नंबर ला दिए, अच्छे मार्क्स ला दिए, अच्छे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ गए और आप बैठ मत जाइए। बिकॉज इफ़ यू फेल इन सेकेंड, यदि आप दूसरी बार में यानी इंटर में अगर आप फेल हो जाते हैं, यदि आप सेकेंड बार में फेल हो जाते हैं, यानी आपका सेकेंड विक्ट्री जो है इंटर है, अगर उसमें आप फेल कर जाते हैं तो मोर लिप्स आर वेटिंग टू से, बहुत सारे जो है जुबान यह बोलने के लिए तैयार है और बोलेगा ही, और बोलेगा क्या, दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक, कि तुम्हारा जो पहला विजय हुआ था, यानी प्रथम जो तुम मैट्रिक पास किए थे वो बस भाग्य भरोसे पास कर गए थे। तो ऐसी नौबत आने मत दें। आप लगे रहिए, मन से पढ़िए, खूब पढ़िए, बोलने का मौका मत दें। आप अच्छा करिए, अच्छा बनिए, मैं उम्मीद करता हूँ यही। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर शायद 3 नरेशन। नरेशन लेक्चर 3, तीसरा लेक्चर में आ गया हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि नरेशन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। नरेशन कम्स फ्रॉम नैरेट, नैरेट मीन्स टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यानी जो शब्दों में व्यक्त किया जाए, और शब्दों में व्यक्त करने का तरीका बताया था आप लोग को, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को अगर डायरेक्टली व्यक्त किया जाए, मैं किसी के पास डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं अगर बोल रहा हूँ, मेरी बातों को कहीं भी डायरेक्टली अगर बोला जा रहा है तो डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली श्रोता के शब्दों में व्यक्त किया जाता है वो इनडायरेक्ट। मैंने आप लोग को इसके बाद RV RS ये सब मुद्दे बताए थे, आप लोग को पता हो गया होगा, नहीं भी पता है तो ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोग इससे सीख सकेंगे। जैसे रिया सेज टू मदन, रिया मदन से बोलती है आई हैव नो टाइम, रिया मदन से बोलती है आई हैव नो टाइम। तो ए पार्ट और ए पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है इसको RS बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर है वह रिपोर्टिंग वर्ब आपका RV है, और इसी का RV का सब्जेक्ट है और RV का ऑब्जेक्ट है, यानी जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे मैंने आप लोग को बहुत सारी चीज़ जानकारी दिया था। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता की बात, यानी जो उसमें वक्ता रहेगा उसके बातों को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर पैक रखते हैं, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में उस पैकेज को खोल देते हैं। ये मैंने आप लोग को बता दिया था, शायद भूले ना होंगे। उसके बाद आप लोग को चेंजिंग स्टेप्स बताया होगा, जिसमें आप लोग को स्टेप नंबर 1 पर्सन चेंज, जिससे पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं। दूसरा टेंस चेंज, जिससे वर्ब चेंज होते हैं। तीसरा अदर चेंज, जिसमें एडवर्ब चेंज होते हैं। एंड
उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा चेंज, वो सेंटेंस के अनुसार ये चेंज होते हैं। और ये सभी जो चेंज होते हैं आर एस में रहते हैं, और आर एस में जो रहते हैं आर एस में ये चेंज होते हैं, आर एस में ये सभी पार्ट्स मिलेंगे। और ये इन्वर्टेड कॉमाज जिस आर एस को घेर के रखते हैं ये चेंज होते हैं, और ये सेंटेंस के अनुसार चेंज होते हैं, जो आर एस के सेंटेंस होते हैं उसके अनुसार। ये सब बता दिया गया था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, बहुत अच्छा से डिटेल से मैं बताया था, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम लोग पर्सन चेंज में चल रहे थे। हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल ही बना के चलेंगे और थोड़ा सा उस मुद्दा को लेकर चलेंगे जिससे कि आप ज़्यादा सीख सकें। डायरेक्टली एक ही बार आपके ऊपर वज़न यानी कह सकते हैं आपके ऊपर बॉदरेशन ना देना चाहेंगे, क्योंकि एक ही बार अगर पूरे स्टेप को मैं अगर चेंजिंग रूल्स को अगर एक ही बार आपको फॉलो करवा दे, एक ही बार आपको अगर मैं डायरेक्ट देखकर और अप्लाई करना शुरू कर दें तो मे भी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार ही पढ़ते हैं इंग्लिश, तो उनको दिक्कतें हो सकती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पर्सन चेंज में आपको पर्सन चेंज करके आपको सेंटेंस वाइज दिखाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, उसके बाद अदर चेंज हो गए। तो यानी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। सबसे पहले मैं पर्सन चेंज के बारे में जानकारी दिया था आप लोगों को। पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन चेंज होता है। पर्सन है पर्सन 3 है, आपको बता दिया गया था कल 1 2 3 सब बताया हुआ है। ए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ये पर्सन मिलेंगे कहाँ? ये पर्सन आर एस में मिलेंगे, ये बताया था ना। ये जितने ही पर्सन चेंज होते हैं आर एस वाला चेंज होते हैं, आर एस वाले ये सभी आर एस में मिलेंगे। और होंगे किसके अनुसार? तो ये जो चेंज होंगे आर भी अनुसार, आर भी अनुसार चेंज हो जाएंगे। यानी जो पर्सन रहेंगे आर एस में रहेंगे, आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे। पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होंगे। मैंने बताया था आप लोग को, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होंगे। और ये मिलेंगे कहाँ? ये जो है आर भी के पार्ट में रहेंगे, आर भी के सब्जेक्ट या आर भी के ऑब्जेक्ट, ये तो नो चेंज है तो इसमें मिलेगा ही नहीं। यानी आर भी के पार्ट में सब्जेक्ट मिलेंगे, आर भी के बाद ऑब्जेक्ट मिलेंगे, उसी के अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन रहेंगे नो चेंज। जैसे मैंने कल आप लोग को एग्जांपल भी बताया था आप लोग को एक एक करके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर आगे। सबसे पहले हो सकता है आप लोग को एक और कमजोरी होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे पर्सन चार्ट में देना चाहूँगा, क्योंकि पर्सन आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये भी दिक्कत है कि पर्सन में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लेकिन उसके भी आप रूप भी है, नॉमिनेटिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है, तो वो रूप भी जाना ज़रूरी है। तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप नरेशन पर ज़्यादा कब्जा कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं। हाल में मैंने बताया है, आप लोग प्रोनाउन को भी पढ़ा है, लेकिन मे भी हो सकता है आपको दिक्कत ना हो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लीन होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें हम टाइम आपका लेंगे और आपके लिए भी ज़रूरी है। पर्सन चेंज करते समय ये दिक्कतें ना हो तो चलते हैं पर्सन चार्ट में। पर्सन चार्ट में हम लोग उसको हम नाम रख देते हैं पेनुका चार्ट। नाम रखने का पीछे कारण है, पी माने पर्सन, एन यू नंबर और सी माने केस। पर्सन भी, नंबर भी और केस का यानी तीनों का चार्ट एक साथ ही अवेलेबल है और यही तीनों काम करेगा आपको पूरा। तो पर्सन चार्ट में हम लोग नंबर ही और केस भी देख लेंगे। तो हम लोग पहले सब्जेक्ट पर्सन चेंज में हम जान रहे हैं, आपको बता दी है कि पर्सन चेंज में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, इसको एनसी नॉमिनेटिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस पहले ही बता दिया गया है। पॉजिटिव केस में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। सब पिछले 2-3-4 दिन पहले पीछे जाइए, आप लोग प्रोनाउन में सब चार्ट बताया हुआ, एक बार जरूर देखिए, ज़्यादा फायदा करेगा आप लोग, ठीक है। ये सब चार्ट अगर ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल समझिए नरेशन की जादुई छड़ी है, जिनका ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे जो ना पर्सन चेंज में ज़्यादा गड़बड़ाते हैं, और ये अगर गड़बड़ाना बंद कर दे तो नरेशन का तो बादशाह बन जाएगा। बिल्कुल बनेंगे ही, बस बने रहिए। कल लाइव भी आ रहे हैं 11 बजे, क्योंकि
प्राइवेट से हटकर आप लोग को पब्लिक में आ रहे हैं क्योंकि कल प्रैक्टिस चलेगा, सबको सिखाना है। तो कल रेडी रहिए आप लोग सभी। 11 बजे आते हैं, लेकिन जिनका पेड कोर्स है उनको ही ए प्राइवेट मोड मिलते हैं, ऐसे ही जिनका पेड नहीं है उनका मेन फंडामेंटल थ्योरी काट लिया जाता है। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, मेन पॉइंट्स काट लेते हैं ताकि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन चार्ट आ गया। नंबर सिंगुलर प्लूरल होता है, तो आई सिंगुलर है, देखिए आई सिंगुलर और वी प्लूरल, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, एंड ही, शी, इट एंड दे, ये सभी तीनों सिंगुलर है। एक क्या है? प्लूरल। इतना आप लोग जानते हैं, सिंगुलर का मतलब एक वचन जिससे एक को व्यक्त किया जाए, केवल एक व्यक्ति वस्तु जानवर को व्यक्त किया जाता है, उस सिंगुलर कहते हैं। एक से अधिक, तो ये सब बात आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ए जितना भी था नॉमिनी के सब्जेक्ट रूप में था, ठीक है, इसे एनसी बोलते हैं। ले लेता हूँ, ठीक है। AOC बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही कैसे हम पहचानेंगे यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ देखिए यू सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ नहीं है, यहाँ भर लाइन पर भर बैठा दिए ना, यानी भर के पहले जब आ गया तो सब्जेक्ट कहलाएगा, भर के बाद आ गया तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल, भर के पहले अगर आया तो सब्जेक्ट, भर के बाद आ गया तो ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, और दे का ऑब्जेक्ट देम। कंप्लीट, ये सब ध्यान रखना है। ए ऑब्जेक्ट आया, इसलिए ये पूरा बता रहा हूँ ना कि जब भी आप पर्सन चेंज कीजिएगा, पर्सन चेंज करते समय केवल पर्सन को चेंज करना है। बहुत तो नंबर और केस भी चेंज करते हैं, नंबर सिंगुलर और प्लूरल, केस नॉमिनेटिव, केस ऑब्जेक्टिव, केस पॉजेसिव, केस में पी और पीपी है। तो हम लोग सीख रहे हैं केवल पर्सन चेंज करना, पर्सन चेंज सीख रहे हैं। तो केवल पर्सन बदलना चाहिए, उसका केस नहीं बदलना चाहिए, उसका नंबर नहीं बदलना चाहिए, उसका जेंडर नहीं बदल जाना चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि सब्जेक्ट है, तो बदलने के बाद अगला जो बदल के आएगा वही सब्जेक्ट ही रूप में बैठेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में से बदलेगा, तो जैसा ही मिलेगा तो उसी रूप में बैठेगा जिस रूप में बैठा हुआ है। यानी केवल पर्सन नहीं, मी चेंज होगा, मी के बदले हिम आएगा, हर आएगा, यानी पर्सन केवल चेंज होगा। आपका केस नहीं चेंज कर देना है, जिस रूप में बैठा हुआ है उसी रूप में बैठेगा। तो अभी तो आप बनाएंगे तब ज़्यादा माइंड सेट होगा। अभी यहाँ पे माइंड सेट नहीं होगा, यहाँ पे लगेगा क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए, पी, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का दियर, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज ही होता है, शी का हर्स, इट का नथिंग, दे का नथिंग माने कुछ नहीं, और दे का दियर्स। यानी ए जो है बिल्कुल नरेशन की जादुई छड़ी है, इसको आपको कंप्लीट रखना चाहिए लिप्स पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल फटाफट चेंज होगा, सोचते ही चेंज हो जाएगा आपका पर्सन। लेकिन हाँ, अगर ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान में है तो ये सारे सब्जेक्टिव रूप में है। अगर मैं पूछूं कि आई कौन रूप में है तो सब्जेक्ट रूप में, वी कौन रूप में है तो सब्जेक्ट रूप में, दे कौन रूप में है तो सब्जेक्ट रूप में। इस तरह से ध्यान में रखना जरूरी है। आई का ओसी मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये सारे ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर मैं पूछूं मी कौन केस में है तो आपको पता होना चाहिए मी कौन रूप में है तो भाई ऑब्जेक्ट है, अस तो ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रहेगा तभी चेंज होगा डायरेक्ट। फिर बार बार चार्ट और या बार बार खोजिएगा, पता लगाइए, थोड़ा सोचने का टाइम मत दीजिएगा, ये सब ध्यान रखना है। ये सारे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स जो है सभी पी रूप में है।
और पी रूप में है तो देखिए बहुत सारा मिल रहा होगा, इसके बाद ए भी मिल रहा है और यही मिल रहा है, केवल ये दोनों सेम मिल रहा है ना। कैसे पकड़ी, तो अपने बाद नाउन रखेगा, क्या रखेगा, नाउन। तो समझिए कि नाउन साथ है, इसका मतलब पी है, नाउन साथ नहीं मतलब पी है, इस तरह से। तो ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये सारे जो है माइन, आवर, योर्स, हिज, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो चलिए मैं 5 क्वेश्चन डाल देता हूँ, आप लोग जरूर मैं सीखिए टेलीग्राम पर या फिर कहीं भी, या फिर बताइएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या नंबर, तो आप लोग पहचानते हैं सिंगुलर प्लूरल। अगर मैं बोलूँ मी कौन नंबर, मैं आप लोग से रिहर्सल करवाता हूँ, मी कौन नंबर तो सिंगुलर, क्योंकि आई से बना, आई सिंगुलर, मी भी सिंगुलर। अगर मैं बोलूँ अस कौन नंबर तो प्लूरल, दियर्स तो प्लूरल, सोच कर बोलना है, अकबका का नहीं बोलिएगा। और इसी तरह से आप लोग केस चुनने के लिए मैं पूछूंगा कि केस पर चुनिए भाई, तो बताइए आप ही लोग चुनिए कि माइन कौन केस में है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में है या पॉजिटिव प्रोनाउन में है, ये बताना है। तो केस में पॉजिटिव केस के 2 पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक पॉजिटिव प्रोनाउन। तो आप देखना है कि माइन कौन में है, तो ध्यान रहेगा तो याद हो जाएगा। तो माइन बोलिए पॉजिटिव प्रोनाउन में है, इस तरह से। अगर मैं पूछ दूँ मी ओ सी डायरेक्ट, हिम तो ओ सी, देम तो ओ सी, इस तरह से। मैंने इतना माइंड को एकदम सेट कर लिया ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको सेट करिए, कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सब सिंगुलर है, प्लूरल। स्पेशल स्टेप में आते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए शर्त आइए हम लोग सबसे पहले स्टेप में पहला स्टेप में हम लोग आते हैं, जब आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड इस फॉर्मेशन में हो, इस फॉर्म में हो। असर्टिव का मतलब एसवी हो गए फॉर्म में हो। तो आपका स्टेप 1 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की शर्तें बता रहा हूँ। पहला है कि जब आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो तो कैसे इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। प्रथम शर्त में तो जान लीजिए कि जब डायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं या डायरेक्ट नरेशन जिसको बोलते हैं, अगर डायरेक्ट नरेशन का आरएस का पार्ट जो है अगर असर्टिव सेंटेंस रहे तो उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ लिख कर बताता हूं। आरभी के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रखेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पे कहीं दिक्कत ना हो। राम सेज टू मी आई एम ब्रेव, सामने देखिए ज़्यादा फायदा करेगा। दिख रहा है, कह रहा है कि जब आरएस का वाक्य एक असर्टिव सेंटेंस हो, देखिए असर्टिव है, ये एसवीओ के फॉर्म में है, ठीक है। जब आरएस का वाक्य एक असर्टिव सेंटेंस हो तो कैसे हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आरवी के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। आरवी देखिए ए है, आरवी इसके सब्जेक्ट कौन है, राम, ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। स्टेप बाय स्टेप हम जहाँ मैं दे रहा हूँ वहाँ लिख रहा हूँ।
यानी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की शर्त पहला पूरा कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट बना रहे हैं। पहले 5 सेंटेंस से पाँचों सेंटेंस का आपको बनाना पड़ेगा। सब आर इसमें अलग अलग सेंटेंस आएंगे, सबका तरीका अलग होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आरबी के सब्जेक्ट को जो कहते हैं रखेंगे, बिल्कुल रख दिए .2। आरबी समझिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो जैसे बोलेंगे वैसे लिख भी लीजिएगा। आरबी से, सेज या सेड टू रहे, क्योंकि से, सेज या सेड टू प्लस टू रहेगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। अगर से, सेज, सेड टू रहे तो उसे टेल, टेल्स, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदलें। किसमें? से, सेज, सेड, माने से रहेगा। टेंस अपने देखना है, ध्यान दीजिए, हम पूरा इसलिए लिख दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। से टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसा टेंस रहेगा से रहेगा तो यहाँ टेल, अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट साथ आएगा तब, साथ आएगा तब किसे बदलना? टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलना है। इसलिए यहाँ पे टू साथ में लगा दिए, क्योंकि से जो है ना एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को व्यक्त करने के लिए लेट लेती है, यानी कोई प्रीपोजिशन के साथ लेती है, या ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है। लेकिन टेल जो है दोनों का अर्थ सेम है, टेल में भी कहना, सेम में भी कहना। इसका सेंस देता हूँ, शी एंड टेल दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है? ए इंट्रांजिटिव है, ई ट्रांजिटिव है। ए अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो लेट ऑब्जेक्ट टेकर है, लेट माने देर से लेता है, यानी कोई प्रीपोजिशन के साथ ऐड होकर, और तुरंत ऑब्जेक्ट टेकर यानी ऑब्जेक्ट टेकर, ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव और लेट से लेगा या लेगा ही नहीं, इसलिए से जब भी ऑब्जेक्ट लेता है टू के साथ रहता है। लेकिन अगर से, सेज, सेड रहे और ऑब्जेक्ट के साथ आल रहे तो उसे टेल, टेल्स, टेल में बदल देंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अगर से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आए तो ध्यान में करते हैं, बता दें यहाँ कि टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको उसी के टेंस अनुसार टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ आल है ऑब्जेक्ट टेकर, तो अगर आ गया है तो इसे टेल जौन टेंस में उसी टेंस में बदल देंगे। और टेल टू नहीं लेती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, नहीं, राम टेल्स मी। कंप्लीट, देख लीजिए, है ना। या आर भी शी, सेज या सेड अगर रहता है तो ज्यों का त्यों रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे और अच्छा से बताते हैं। यहाँ अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट था तो टेल में बदल देते थे, लेकिन अगर आर भी से, सेज या सेड है, अकेले अगर है, ये क्या है? अकेले अगर आए है, ठीक है। लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि यदि आर भी से, सेज, सेड अकेला हो तो ज्यों का त्यों लिखें, ज्यों का त्यों लिखें। लेकिन यदि आर भी से, सेज, सेड के साथ टू प्लस भी वन आया हो तो उसे टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलना है। अगर ऑब्जेक्ट लाया हो तो, अगर नहीं लाया, अकेला आया हो तो अकेला लिख देना है, यानी ज्यों का त्यों लिखना है। से का से ही रख देना है, सेज का सेड ही रखना है, सेड का सेड ही रखना, जैसा रहेगा। और इसको ऐसा ही जरूरी नहीं कि ज्यों का त्यों लिखे, टेल भी लिख सकते हैं, टेल वाला फॉर्म भी दे सकते हैं, टेल भी दे सकते हैं, टेल्स भी दे देते हैं। लेकिन जानते हैं आप लोग कि अगर टेल दीजिएगा या टेल्स दीजिएगा, अगर टोल्ड दीजिएगा तो ये ऑब्जेक्ट खोजेगा ना, तो अपने मन से ऑब्जेक्ट देना है, अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेना है। ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, अब लिख तो लिए होंगे लेकिन लिखना नहीं, पहले सुनना है। यानी जब आर भी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। यानी जब डायरेक्ट नरेशन का आर भी से, सेज,
शेड के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट रूप में हो तो उन्हें टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दें तथा साथ में ऑब्जेक्ट दे दें। समझ गए? यानी ऑब्जेक्ट साथ लिया हो तो टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलना है। अगर नहीं लिया हो तो ज्यों का त्यों लिख भी सकते हैं या टेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक काम भी करना पड़ जाएगा। जब टेल में लिख सकते हैं, टेल का फॉर्म लिख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको अपने मन से फिर देना पड़ेगा। याद रखिएगा, अपने मन से देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो कंप्लीट है। पॉइंट 3, पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 देखिए, यहाँ पॉइंट 2 में आर भी यहाँ देखिए पॉइंट 3 में, यदि आर एस असर्टिव हो, असर्टिव मैंने असर्टिव सेंटेंस हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले, इसको नीचे अब कर देंगे, यहाँ तक सीख गए ना, तो इन्वर्टेड कॉमास पर दैट का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ तक तो आ गया। अगर असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब नीचे यहाँ तक तो आप सीख गए हैं, अब नीचे बताएंगे। देखिए, यदि आर एस असर्टिव हो, यानी असर्टिव सेंटेंस हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट यूज करें। क्या यूज करना है? दैट। 3 पॉइंट, आरबी के सब्जेक्ट को जो आते हो लिखना है। आरबी से, सेड के साथ ऑब्जेक्ट अगर आ रहा हो तो उसे टेल में बदल देना है। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो जो आते हो लिख सकते भी हैं, या फिर टेल लिखिएगा, टेल का फॉर्म लिखिएगा तो ऑब्जेक्ट अपने मन से देना पड़ेगा। यदि आर एस असर्टिव हो तो उसे, उसमें आने वाले इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास हटाना है ना, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदलना है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। पॉइंट 3 आए, अब पॉइंट 4 यहाँ से बनाना सीख जाएंगे हम लोग। पॉइंट 4 में आ रहे हैं। पॉइंट 4 में उसके बाद इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप लागू करें। मैंने आप लोग इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप बताया था, कुछ स्टेप बताया था, 4 स्टेप। पर्सन चेंज, टेंस चेंज, सम अदर चेंज और इन्वर्टेड कॉमा चेंज तो सीख गए हैं। तो 3 स्टेप तो ही बाकी है। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे पर्सन चेंज क्या है। पर्सन बदलना है किसके अनुसार? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। टेंस चेंज तो टेंस से सिखाएंगे, उसके बाद सम अदर चेंज वो भी सिखाएंगे। तो हम लोग अभी केवल पर्सन चेंज पर फोकस करेंगे। पहले पर्सन बदलना तो सीखिए, उसके बाद टेंस चेंज सिखाएंगे। ठीक है, नोट देखिए, जब आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर हो, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, तो आर एस में टेंस यानी वर्ब, सम अदर चेंज, अदर चेंज यानी एडवर्ब, देख रहे हैं ना।
यानी जब आर ही प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, तो चीज़ याद रखिएगा। आर ही प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो, शॉर्ट में लिखाएंगे, थोड़ा लैंग्वेज लिखा दी, आप उसको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। जब आर ही प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो तो आर इसमें टेंस और अदर चेंज यानी वर्ब चेंज नहीं होगा और एडवर्ब चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ टेंस चेंज लिखते हैं, टेंस चेंज में वर्ब चेंज होता है और अदर चेंज में एडवर्ब चेंज होता है। तो जब आपका आर भी प्रेजेंट टेंस में हो तो आर एस में टेंस चेंज एवं अदर चेंज नहीं होता है। ये पहला स्टेप, ठीक है। नोट 2, एक गौर करना है, अभी तुरंत आपको एग्जांपल में आ जाएगा, तुरंत एक एकदम बिल्कुल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी बताएंगे, क्योंकि अभी आपको केवल पर्सन चेंज सिखा रहे हैं। तो पर्सन चेंज सिखा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आपका आर भी यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए या फ्यूचर का होना चाहिए। अगर पास्ट में चल जाएंगे तो फिर ये दोनों भी चेंज होने लगेगा, जो कि ये दोनों भी सिखाएंगे जब तक आपका पर्सन ठीक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं इसको देंगे। क्योंकि पर्सन ठीक करिएगा तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ जाइएगा, इसको फिर सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर की एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसी ही एनर्जी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप पर बोझ लादना चालू कर देंगे। तो कल प्रैक्टिस भी 11 बजे ज़रूर रहिए, उसमें मज़ा आने वाला है। तो पहले अभी हम लोग पर्सन चेंज करना सीख रहे हैं, और पर्सन चेंज कब होगा? जब पर्सन चेंज तो सब में होता है, लेकिन केवल पर्सन चेंज सीख रहे हैं तो प्रेजेंट आर भी होना चाहिए, फ्यूचर आर भी होना चाहिए। जहाँ आर ही पास्ट हो जाएगा तो ये दोनों भी चेंज होने लगेगा। तो ये दोनों चेंज होने लगा तो एक साथ बहुत सारा बॉडरेशन हो जाएगा ना, यानी पर्सन चेंज भी करो, टेंस भी चेंज करो, अदर चेंज भी होने लगेगा, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। तो हम लोग अभी इस चेंज से हट रहे हैं, यानी अभी जो भी बताएंगे सभी का आर भी प्रेजेंट का देंगे और या फ्यूचर का देंगे। दूसरा, पर्सन चेंज करते समय केस एवं नंबर को कभी भी बदलने की कोशिश ना करें। मैंने कहा कि जब भी आप पर्सन चेंज कर रहे हो तो भैया केवल पर्सन चेंज करना है, नंबर केस मत चेंज कर दीजिएगा, तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर चेंज नहीं होता है, नंबर चेंज कभी लिखा है नहीं, ना नंबर चेंज करना है, ना जेंडर चेंज करना है, ना केस चेंज करना है। करना है क्या? पर्सन। करना क्या? टेंस। करना क्या? सम अदर चेंज में आप लोगों को एडवर्ब चेंज करना है, ना कि हम केस कहा, नहीं जेंडर। अब जेंडर स्त्रीलिंग रहेगा उसको पुल्लिंग बना दीजिएगा चेंज करते समय, नहीं। सिंगुलर रहेगा उसको प्लूरल बना दीजिएगा, नहीं। ये गलती हो सकता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। अब चलिए, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, पहला वो सिखा रहा था, आधा तक सिखा दिया तो डेमो दे रहा था, ऐसे ही अब यहाँ आ रहे हैं। राम says to me I am happy, है ना। राम says to me I am happy। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए, राम जो कहते हूँ आर भी, पहले आर भी आर एस, हमारा पर्सन इसी में चेंज होता है। एक राम एक ही पर्सन आले, फर्स्ट पर्सन एक हो, जितना रहे थे सबको चेंज करना पड़ेगा। अभी छोटा छोटा दे रहे हैं। राम, देखिए आगे ऑब्जेक्ट टेल, टेंस भी देखिए टेल्स मी, ऑब्जेक्ट ये तो टेल लेता नहीं, टू ये असर्टिव रहता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बोलते दैट हो गलो। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आर एस में जो इतना ही पर्सन रहेगा वही चेंज होता है। तो आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बताया था? आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 SON, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, राम के अनुसार। अब आई जाएगा राम के पास। चेंज करने का तरीका मैं बहुत अच्छा से बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। आई जाएगा राम के पास, बोलेगा अरे राम, तो बोलेगा राम की होल तोरा, तो बल
हम तोर स्थान पर आवेल चाहिए, तोर रूप चाहिए। आई बोले राम बोलेगा बिल्कुल, लेकिन हम नाउन ही हो। अब पर्सन जब चेंज कर रहा तो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन रूप में देना पड़ेगा ना। तो बोलता है अच्छा, तो राम बोलता है कि हम तो नहीं जीवो, लेकिन हाँ हमारे परछाई तौर तर चल जीतो। अब राम के लिए कौन प्रयोग हुआ है? ही सी, बताइए जल्दी। तो राम के लिए ही सब्जेक्ट के रूप में है, तो राम के सब्जेक्ट रूप कौन होते हैं? ही, माने जौन रूप में ए पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रूप, तो सब्जेक्ट रूप में बैठाना है। ठीक है, रूप नहीं बनानी, केस नहीं बदलना है। केस वही मैं बोल रहा हूँ, केवल पर्सन चेंज करना है। केवल फर्स्ट पर्सन है तो चेंज हो गया राम के अनुसार ही, यानी सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट के रूप। हिम नहीं बैठा देना है, हर नहीं बैठा देना, यही ध्यान देना है। तो अभी शुरू में कचरा लगेगा, लेकिन गौर से देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटेंस जब बना कर देखिएगा ना तो धीरे धीरे माइंड ओपन हो जाएगा। लेकिन जो कभी पढ़े हो उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो पहली बार भी आ रहे हो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट व्यूअर। ही, आप देखिए EJMR नहीं चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा, भर नहीं चेंज करना, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेजेंट वाला दे रहे हैं। तो मैंने पहले लिखा दिया नोट में, देखिए ऊपर कि मैंने लिखा है कि अगर आर ही प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो टेंस नहीं बदलना है, तो टेंस नहीं बदलेगा, भर वही रहेगा। EJMR इज हैप्पी। यार हम फर्स्ट पर्सन दे लियो हल तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल हो, सेकेंड पर्सन देवो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए दे रहा लियो पहला दूसरा, अभी आराम से बैठा ना, कोई दिक्कत नहीं। राम सेज टू मी यू आर हैप्पी, एवरी कर दिए। राम यहाँ तक तो सीख गए हो, टेल्स मी दैट। अब यू कौन पर्सन हो? तो देखो ऊपर माथा पर दिल्ली सेकेंड पर्सन केरा अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। बहुत लोग सोचते हैं सेकेंड और यहाँ इस फर्स्ट वाला फर्स्ट में मिलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमको पर्सन चेक कर लेना है, कहीं ऐसा नहीं कि आप दूध लेने जा रहे हैं कहीं किसी के पास तो पानी दे दे, तो चेक करना है। उसके लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो यही ध्यान दीजिए, लैक्टोमीटर आपको दे दिए, चार्ट दिए थे ना बड़ा, वो लैक्टोमीटर था वो, बिल्कुल हाँ। तो ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, इसके पास मी के पास जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे चेंज करते हैं, जानते कैसे चेंज करेंगे आप लोग? शुरू बना रहे हैं तो यू मी से हम मी बैठाते हैं, नहीं, यही तो बड़का गलती है बुआ। देखिए यू सेकेंड पर्सन मी के पास जाएगा, मी के पास जाके बोलेगा अरे मी हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में बैठा लियो, तोर सब्जेक्ट बा कौन होतो? तो मी बोलता हमारे सब्जेक्ट आई होतो। जैसे ही बोल के ना आई कि राम तोर सब्जेक्ट बा कौन होतो? हम सब्जेक्ट के रूप में बैठे ली, तो ही, क्योंकि राम तो नाउन है, जाएगा नहीं, तो राम के लिए ही। तो ये भी जाएगा, जिस रूप में बैठा उसी रूप में जाके उससे पूछे, अब कोई भी रूप में रहे उससे हमको मतलब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो जो रूप में बैठा उसी रूप में बैठाना है। यू गया मी के पास, बोला हम सब्जेक्ट में हो, तोर सब्जेक्ट की हो, तो आई, तो सब्जेक्ट रूप में हले ना। तो देखिए पर्सन चेंज हो गए ना, सेकेंड से फर्स्ट पर्सन हो गए, लेकिन रूप नहीं बदलना चाहिए। आई सब एम हैप्पी। चलिए अभी दिक्कत थोड़ा सा 2-4 गुण होगा, 2-4% थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद दिक्कत खत्म होगा। देखा ना, राधा सेज टू रानी आई एम योर वाइफ। ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसे करो ना, सब पर्सन चेंज चुन लो, एक पर्सन जितना चार्ट ले वाला सब मिल जाना है। सेकेंड पर्सन है ना, अभी सब्जेक्ट रूप ये देखिए पी ए रूप, तो जौन रूप में उसी रूप में सब्जेक्ट रूप पी ए रूप नहीं बदलना चाहिए, केवल हम लोग को पर्सन चेंज करना है, केस नहीं चेंज करना है। राधा आएगी, राधा टेल्स रानी दैट आई, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आई राधा के पास जाएगा, बोलेगा अगे राधवा हम सब्जेक्ट ही हो, तोर सब्जेक्ट बा की हो, तो राधा बोलती तो हमारे सब्जेक्ट बा सी हो, तो ईज लगाई है। काहे कि हम बता दिली कि अभी प्रेजेंट फ्यूचर वाला दे रही, तो भर वो नहीं चेंज होता। अभी काहे कि फंडामेंटल करके दे रही हो ना, ज़्यादा बॉदरेशन दे वो ठीक नहीं हो। यानी राधा टेल्स रानी दैट शी इज, यहाँ रानी के आप राम कर दो ज़्यादा अच्छा लगता हो, तुम जेंडरवा चेंज कर दे तो नहीं बने हो तो ठीक हो। और काल ले लो समझ गलो, यहाँ लगा लियो योर कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, राम के पास जाएगा। योर गया राम के पास, बोलेगा अरे राम हम पी ए रूप में ही हो, राम तो पी ए कौन होता हो? तब बताओ राम के पी ए कौन होते? तो पहले राम के सब्जेक्ट ही हुआ है, ही के पी ए ढूंढ लो, ईज हुआ है वाइफ।
बहुत लोग या दिक्कत हो लो, टेंशन नहीं ला, फिर से बोल रही हो। योर पिए है सेकेंड पर्सन राम के पास, राम से पूछेगा योर कि हम पिए रूप में ही हो, राम तोर पिए क्यों हो, तो राम बोले हमर से बेटवा तो ही हो वो। अब ही के पिए तू याद कर, तो ही के पिए की हो, पिए में पैसे क्यों हो, तू ही बतावा, ही जो है ना, हो गए। देख लो कैसे कहो तो नहीं मुँह रखो। ममता सेज लान अब फ्यूचर में दे दीजिए की देखो, ममता विल से टू हिम यू आर माई यानी ममता उससे कहेगी कि तुम मेरे क्या हो, हस्बैंड हो। देखिए ममता फ्यूचर में हो, टेंस नहीं बदलते हैं, वर्ब नहीं बदलते हैं, टेंस मतलब वर्ब बदलना, ठीक है। और इसमें नहीं कुछ बदलते, खाली हम ही पर्सन सिखा लिए। चार्ट भी देवो तो पहले पर्सन वाला अलग कर दियो, टेंस वाला अलग कर दो, ताकि तो उन्हीं का माइंड खुल जाए। जो नए कभी पढ़ लो उनके लिए भी, उन्हीं के लिए ज़्यादा प्रयास है। पढ़लकन के तो धर ही ले आती तुरंत कहीं से। यानी ममता विल, देखिए ऑब्जेक्ट डाल है तो टेल हिम दैट। अब देखो पर्सन में चुन ला, इस सेकेंड पर्सन हो, देख लो अच्छा से सेकेंड पर्सन हो ना, ये फर्स्ट पर्सन हो। तो ऐसा नहीं सोचो लोग शुरू मिले शुरू लस मिला दी ना है, हम कहलियो कि पर्सन देख ले सेकेंड पर्सन हो, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे ध्यान दिया। यू सेकेंड पर्सन तो जाएगा हिम के पास, बोलेगा हिम से अरे हिम, हम यहाँ देखो सब्जेक्टवा के रूप में बैठा लियो, आई पी ए रूप में है, ऐसे डिनोट करो ना। कल तो लाइव है वो तो बहुत अच्छा से डील करे, वो भी प्रैक्टिस ज़्यादा करो तो नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहते। बिना प्रैक्टिस के शुरू में नहीं हो तो जिनका एकदम गड़बड़ है, कभी नरेशन अच्छा से नहीं पढ़ती है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना। तो हिम के पास जाएगा, बोलेगा हम सब्जेक्ट, हिम से बोलेगा कि यू, बोलेगा हिम से अरे हिम, हम सब्जेक्ट के रूप में हलियो, तोरा से चेंज करो, तू तोर सब्जेक्ट वक्की हो, तो हिम बोलेगा हमारा सब्जेक्ट ही हो। बात करो ना आराम से निकल जी, तो ठीक है साथ ईज लगाई है। माई फर्स्ट पर्सन पी ए रूप में ममता के पास जाएगी, माई आया ममता के पास, बोलेगा माई आगे माई, मैंने माई मतलब ममता, हम पिए ही हो, तो पिए कौन होता हो, तो बताओ ममता के लिए तो सब्जेक्ट सी हो हुआ है ना, तो सी के पिए तो उन्हें याद रखो, तुरंत निकल जी तो मतवा से, नहीं तो चटवा फिर रखे पड़तो। सी के पिए ममता के लिए क्या होगा, हर, सी के हरे हुआ है ना पिए, हस्बैंड। आज इतना ही, कल आप लोग को लाइव प्रैक्टिस 11 बजे, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे 1 घंटा सवा घंटा लगातार प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कस के, माइंड नहीं खुलने वाला है। कल ज़रूर आइए, अपने दोस्तों को बताइए, सोए हुए उनको जगाइए कि कल सर के पास ज़रूर आइए, तभी नरेशन सीख पाइए। मिलते हैं फिर किसी वक्त, ओके बाय बाय।